गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये अध्याय है। कक्षा 8वीं में ये अध्याय पढ़ाई जाती है। अभी वर्तमान में ये कक्षा 8वीं में है। ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण गणित विषय के अंतर्गत तो हमने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न कहाँ से हमने लिए बता रहे हैं आपको हम, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और इस किताब में ये जो प्रश्न है आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ये क्या है, देखिए क्या प्रश्न है। 4 घंटे काम करने पर 32 रुपया मजदूरी मिलती है, तो 7 घंटे काम करने पर कितनी मजदूरी मिलेगी। अब देखिए अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण नियम ये क्या है। अनुक्रमानुपाती मतलब एक राशि को बढ़ाने से जो संगत अनुपात है वह दूसरी राशि के लिए बढ़ जाता है, तो ये कहलाता है अनुक्रमानुपात। और एक राशि को बढ़ाने से संगत जो दूसरी राशि को अगर ये कम हो जाता है तो व्युत्क्रमानुपात में आता है। अब ये बढ़ते नहीं बढ़ते, देख लीजिए 4 घंटे हैं, 4 घंटे काम करते हैं, तो 4 घंटे करने पर कुल कितना मजदूरी मिलता है, 32 रुपया। फिर कह रहे हैं कि 7 घंटे काम करेंगे तो कितना मजदूरी मिलेगा, तो निश्चित रूप से 32 से ज़्यादा रुपये मिलेगा, 32 से कम उत्तर नहीं आएगा। ये मतलब ये घंटे की संख्या बढ़ा रहे हैं तो रुपया भी प्राप्त, रुपया जो मजदूरी में है वह भी बढ़ जाएगा ये। तो ये जो है वह अनुक्रम अनुपाती विचरण नियम के अंतर्गत आता है। ये कैसे हल करें, इसके लिए जो बात दी गई हम पहले लेते हैं उसको। 4 घंटे काम करने पर कितनी मजदूरी है, 32 रुपया। चार घंटे काम करने पर प्राप्त मजदूरी ये कुल कितना मिलता है, 32 रुपया। फिर कह रहे हैं कि यदि हम 7 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं तो काम करने पर कुल कितनी मजदूरी मिलेगी, ये मान लो 100 रुपया मिलता है, मान लो। यह हम लिख सकते हैं नीचे में, मान लो 7 घंटे काम करने पर 100 रुपया मजदूरी मिलता है। अब यहाँ पर हम समान ये जो अनुक्रमानुपाती विचरण है इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक सारणी तैयार करते हैं। समय और मजदूरी, ये मजदूरी हमको रुपये में प्राप्त होती है और समय जो है वह घंटे में है। समय कितना है, पहले 4 घंटे काम करते हैं तो मजदूरी हमको मिलती है 32 रुपया। समय यदि 7 घंटा हो गया तो मजदूरी कितनी मिलेगी, मान लो वह 100 रुपया है। इस तरह की एक सारणी तैयार हो गया। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण नियम, अनुक्रमानुपाती विचरण में जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वह है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 बटा y1 और x2 बटा y2। बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 बटा 32
बराबर 7/x, ये हमें प्राप्त होता है इन दोनों का और इन दोनों का अनुपात। अब यहाँ पर हम तिरक गुणा करेंगे। ये एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हमें तिरक गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, एक का अंश दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले का हर, इस तरह से इन दोनों राशियों गुणा करेंगे और इन दोनों राशियों गुणा करेंगे, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो इन दोनों को हम किसी भी राशि को हम पहले गुणा कर सकते हैं। अब ये एक्स वाली राशि को हम पहले गुणा करते हैं, इसको हम बाह्य पक्ष से लेना पड़ता है, तो हम एक्स वाली राशि पहले गुणा कर रहे हैं। तो ये 4 गुणित x हुआ बराबर 32 गुणित 7 या 7 गुणित 32। x बराबर 32 गुणित 7/4। x के साथ में जो राशि है वह हर में आता है, नीचे में लिखते हैं इसको। बाकी जो दूसरी राशि है दूसरे पक्ष में वह अंश में आता है। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 गुणित 7। 8 गुणित 7, 8 सत्ते 56 या 7 अट्ठे 56 बराबर हमें प्राप्त हुआ 56 रुपया। ये 56 रुपये क्या है? 7 घंटे काम करने पर प्राप्त मजदूरी। 7 घंटे काम करने पर प्राप्त मजदूरी। ये मिलता है 56 रुपया। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न सरल है, कठिन नहीं है, ये सरल है। एक बार थोड़ा समझना पड़ता है, फिर आसानी से बना लेंगे। इसमें समझने ये पड़ता है कि ये प्रश्न जो है हमको अनुक्रम अनुपात में दिया गया है या व्युत्क्रम अनुपात में, बस इतना सब समझना पड़ता है। ये जो प्रश्न है अनुक्रम अनुपात के अंतर्गत है, अनुक्रम अनुपाती हैं। कहने मतलब ये कि एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि बढ़ रहा है, एक राशि घटने से दूसरी राशि घट भी जाएगा समान अनुपात में। तो ये अनुक्रम अनुपाती की एक विचरण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमें 56 रुपया प्राप्त होता है। ये कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। ये सहयोग बनाए रखें, ये कारण अवश्य करें। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ बैठ करके। धन्यवाद।